नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि सब भगवान आप सबको कुशल मंगल रखे होंगे। मैं ये वीडियो को खासकर उस नीट देने वाले बच्चों के लिए बना रही हूँ जो भविष्य के चिकित्सक होने जा रहे हैं। अगर आपके परिवार में या आपके पहचान में कोई ऐसे बच्चे हैं तो उस वीडियो को अवश्य उन तक पहुँचाएँ ताकि उनके ये दंडात्मक परिस्थिति से उभरने के लिए कुछ ये मददगार हो पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के साथ जो आज हो रहा है बहुत ही चिंता का विषय है ऐसे देखा जाए तो, पर उस चिंता से भी आगे निकलने की कुछ राह अवश्य है। ये जो समय है ये बहुत कम दिन का समय है और आप वो सौभाग्यशाली जो फ्यूचर हो चिकित्सा जगत के, जो कि संपूर्ण निष्कलंक रूप में आप लोग जगत को रिप्रेजेंट करोगे, चिकित्सा शास्त्र को रिप्रेजेंट करोगे। पर किसी न किसी को तो थोड़ा सा कुछ भी अच्छा काम के लिए सफ़र करना पड़ता है, तो वही दौर पे आप गुजर रहे हो। वो आपके लिए जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि ये जो आज गलत हुआ है नीट एग्ज़ाम को लेकर, उसमें कोई एक दोषी नहीं है। जिससे मैं बोलती आई हूँ कि ये हम कलयुग के अंतिम समय पे चल रहे हैं, जो कि पीक अधर्म और साथ साथ धर्म संस्कार भी चल रही है। तो इसीलिए आज ये गलत सामने आई है। जैसे कि 100 बार क्षमा करने के बाद शिशुपाल को भगवान कृष्ण ने वध किया था, वैसे ही बार बार गलती करने के बाद आखिरी बार ये पकड़ में आया। तो उसमें जो भी गलत किए हैं वो तो सज़ा के भागी हैं ही, सब सज़ा अवश्य मिलेगा उनको, चाहे किस लेवल का भी हो, क्योंकि अब वो न्याय का समय आ गई है, अब सच्चाई का समय आ गई है। तो आप उस पर तो अवश्य आपको जो विरोध करना था सच्चाई के लिए, गलत के लिए जो विरोध करना था आपने दर्ज कर दिया, वो आपका कर्तव्य था। और पर इसके आगे मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि ये जो गलत से इस सब से नियम से, सांसारिक नियम से भी ऊपर कुछ नियम होते हैं जो कि भगवान जिसको निर्धारित करते हैं। और जो कर्म गलत करता है उसके लिए फल भले ही सरकार दे या ना दे, जो ऊपर वाला जो कि संपूर्ण हिसाब किताब रखता है, तो उचित समय पे उसका फल अवश्य उसको देता है। वो दंड किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं के रूप में हो जाए, चाहे वो बीमारी के तौर पे हो जाए, चाहे और किसी रूप में। सिर्फ जो दिखते हैं सरकार दंडित करे वही दंड नहीं होता है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, एक जिम्मेदार सरकार है, जिम्मेदार वो है, वो दंड अवश्य उनको दिलाएगा। आपका कर्तव्य है, आप स्टूडेंट्स होने के नाते आप अभी थोड़ी सी जो समय गड़बड़ी चल रही है उसको आप पेशेंस के साथ निभाएं, उसमें आप अपनी कर्तव्य को अभी भी पालन करते रहें। और जो घोटाला कहें या जो भी गलत हुई है, इसमें कोई एक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसमें छोटे लेवल से बड़े तक बहुत ही स्टेप में इसमें सब भागी हैं। और जो मूलभूत में जो पेरेंट्स से लेकर ये किस्सा जुड़ी है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने पैसे के बल से अपने बच्चों की कमजोरी को छुपाने के लिए अपना पैसा की ताकत से वो सीट खरीदने के प्रयास किए हैं, जिसके कारण ही ये ऊपर तक अंजाम देने का मौका मिला है। तो उन तक तो दंड पहुंचेगा ही। और आप लोगों के लिए खासकर कुछ बताना चाहती हूँ कि हम जो नियम पढ़े हैं, जो कि भले ही आज हमारे पाठ्यक्रम में ये नहीं है कि जो जैसा कर्म करता है ऐसा ही फल मिलता है उसको, तो आप अगर अच्छा कर्म किए हो तो आपका फल निश्चित रूप से मिलेगा। पर जैसे कि कोई सोचा था कि दिल्ली एम्स में हो, अगर वहाँ नहीं हो रहा है तो ये मत सोचिएगा कि आपके साथ गलत हो रहा है। उसके पीछे क्या कारण है वो आपको आगे पता चलेगा। हो सकता है वो रीजनल्स या आपके स्टेट्स का एम्स आपके लिए ज़्यादा ही फ़ायदेमंद था, क्योंकि जिस परिस्थिति को देकर हम अभी गुजर रहे हैं, संसार की परिस्थिति अच्छा नहीं है। उसमें कब क्या कहाँ होगा ये किसी को नहीं पता। तो आप निश्चिंत रहिए, भगवान के ऊपर आप भरोसा रखिए कि आपके साथ जो होगा अच्छा ही होगा। कोई अगर किसी को MBBS ना मिलकर BMS मिल गया, उसमें आपको दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कल MBBS अच्छा होगा या फिर BMS अच्छा होगा, कौन आगे जाएगा। जिस सत्ययुग की ओर हम जा रहे हैं उसमें BMS की जो आयुर्वेद की योगदान कम नहीं है, ये ज़रूर आगे बढ़ेगी। तो उस टाइम में महसूस होगी आपको, शायद मुझे MBBS ना मिलकर BMS मिला तो और अच्छा हुआ।
तो जिसको अगर मेडिकल नहीं मिलती है तो और कहीं कुछ अच्छा मिलता है, जो भी मिलता है तो हो सकता है आगे महसूस होगा कि आपके लिए वही अच्छा था। तो ऐसे ही कभी भी हमारा कर्म बेकार नहीं जाता है। भगवान जो सबके ऊपर जो है हमारी कर्म का उचित फल देते हैं उचित समय पे। अपने कर्म एवं कर्म फल के ऊपर हम विश्वास रखें और भगवान पे विश्वास रखें। और दंडी जो दोषी है उनका दंड मिलता है, ये युगों से ही मिलता है, चाहे हमें तुरंत पता नहीं चलता है, पर भगवान अपना लीला अवश्य करते हैं और अपने दोषी को दंड देते हैं और जो निर्दोष को निर्दोष करते हैं और उचित फल भी देते हैं। हमारी कर्तव्य का उचित फल मिलता है। तो आप खुश रहिए, एक बहुत अच्छी फ्यूचर के लिए आशायित होकर आप आगे बढ़िए, अपना कर्तव्य करते रहिए। जय भारत।